चलिए आज सीधे चलते हैं 14वीं सदी की दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला किले के खंडरों के बीच। ये वो जगह है जहां इतिहास की दीवारें आज भी कुछ अनसुनी कहानियां सुनाती हैं और जहां कुछ लोगों का मानना है कि जिन आज भी रहते हैं। सवार थोड़ा अजीब है ना? लेकिन इस कहानी के केंद्र में यही है, जिन मतलब वो शक्तियां जो इंसानी दुनिया के समानांतर रहती हैं, जिन्हें कहते हैं कि आग से नहीं बल्कि धुएं रहित लौ से बनाया गया है। और ये किला उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की एक जगह है जो अपनी मन्नतें लेकर इन्हीं शक्तियों के पास आते हैं। और ठीक इसी दुनिया में कदम रखता है मैथ्यू, एक जर्मन पत्रकार। वो हर चीज को शक की निगाह से देखता है, सिर्फ तर्क में विश्वास रखता है। और यहाँ भारत आया है, यहाँ के अंधविश्वास पर एक मसालेदार कहानी लिखने। लेकिन उसका सामना होता है फिरोज शाह कोटला की गहरी मान्यताओं से, एक ऐसी हकीकत से जो तर्क से बिल्कुल परे है और जो उसे हमेशा के लिए बदल के रख देगी। तो मैथ्यू अपनी मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखने के इरादे से भारत आता है। उसे यहाँ के रीति रिवाजों में कोई दिलचस्पी नहीं। फिरोज शाह कोटला तो उसके लिए बस एक और जगह है, एक और कहानी जिसे वो दुनिया के सामने अपने नजरिए से पेश करना चाहता है, शायद थोड़ा मजाक उड़ाते हुए। ये उसके केयरटेकर की सीधी और बहुत गंभीर चेतावनी थी, पर मैथ्यू के लिए ये शब्द बस खोखला अंधविश्वास थे। उसने शायद मन ही मन हंसकर इसे टाल दिया होगा। एक ऐसी गलती, एक ऐसी चेतावनी जो बहुत जल्द रात के अंधेरे में उसके कानों में गूंजने वाली थी। तो जब मैथ्यू दिन में पहली बार किले में पहुंचा, वो गर्मी और भीड़भाड़ से परेशान हो गया। हवा में अगरबत्तियों और दियों की एक मिलीजुली महक थी, लोगों की फुसफुसाहटें थी। उसने देखा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही जगह, एक ही विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसे बहुत ही अजीब लगा। और उसने अपने इस अविश्वास को छिपाया भी नहीं। और तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आता है। वो मैथ्यू के तानों को सुनता है और उसे एक ठंडी, परेशान कर देने वाली चुनौती देता है। अगर तुम्हें इन सब पर यकीन नहीं तो आज रात यहां आकर देखो, तुम शायद कुछ ऐसा देखोगे जो तुम्हें बदल देगा। और जैसे ही मैथ्यू वहां से जाने को हुआ, भीड़ में से किसी ने उसे नाम से पुकारा। एक ऐसी आवाज जिसने उसका नाम लिया, एक ऐसा नाम जो इस किले में कोई भी नहीं जानता था। उसके शरीर में एक कंपकपी सी दौड़ गई। इस एक पल ने उसके घमंड को एक बेचैन करने वाली उत्सुकता में बदल दिया। अब तो उसे जानना ही था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो अब कहानी एक खतरनाक मोड़ ले रही है। मैथ्यू अपने अहंकार और अब इस नई जिज्ञासा से उस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला करता है। वो आधी रात को अकेले किले में वापस जाने की तैयारी करता है, ये साबित करने के लिए कि ये सब सिर्फ मन का वहम है और कुछ नहीं। उसका केयरटेकर बुरी तरह डर गया था। उसने मैथ्यू को एक ताबीज दिया उसकी सुरक्षा के लिए, ये कहते हुए कि ये उसे बुरी आत्माओं से बचाएगा। लेकिन मैथ्यू ने उसे पहनने के बजाय मजाक में अपनी जेब में रख लिया और रात के ठीक 2 बजे एक टूटी हुई दीवार से कूदकर वो किले के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। दिन की वो चुभती गर्मी जा चुकी थी और अब एक अजीब ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ एक ऐसी खामोशी थी जो कानों में चुभ रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे वो वहां अकेला नहीं है। और तभी उसने वो देखा, एक अकेली बुझी हुई मोमबत्ती अचानक जल उठी। कोई हवा नहीं थी, कोई आसपास नहीं था, बस एक लौ जो अंधेरे में नाच रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका तर्कवादी दिमाग जवाब ढूंढ रहा था, पर कोई जवाब नहीं था। डरते डरते उसने उसी गुफा में झांका जिसे उसने दिन में देखा था। मोमबत्ती की रोशनी अंदर पड़ रही थी और उसे दीवार पर एक इंसान जैसी परछाई दिखाई दी। लेकिन जब उसने अंदर देखा, गुफा पूरी तरह से खाली थी और तभी उसे अपने चेहरे पर एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। अब मैथ्यू को पूरी तरह एहसास हो गया था कि वो अकेला नहीं है। उसका सारा शक, सारा मजाक बर्फ की तरह पिघलकर डर में बदल चुका था। वो यहाँ फंस गया था और कोई या कुछ उसका शिकार कर रहा था। अब उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना था। वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए भागा, लेकिन खंडहर एक भूल भुलैया की तरह लग रहे थे। हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। भागते भागते वो एक कमरे में पहुंचा जहां वही लड़के बैठे थे जिन्होंने उसे अंदर आने में मदद की थी। एक पल के लिए उसे राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि वो जाल में फंस चुका है। और उन्होंने जो कहा उससे मैथ्यू के होश उड़ गए। उनमें से एक बोला, तुम हमारी हकीकत जानने आए थे ना, तो सुनो, ये रात हमारी है। हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं, यह हमारा घर है। वो इंसान नहीं थे, वो किले के जिन थे। और मैथ्यू
अब उनके इलाके में था। अब सब कुछ बहुत तेजी से होता है। मैथ्यू अपनी जान बचाने के लिए भागता है। डर और घबराहट उस पर इस कदर हावी हो जाती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे बस इतना पता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो सुबह नहीं देख पाएगा। वो जिधर भी देखता उसे हर खंबे के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ दिखाई देता। दर्जनों आंखें उसे अंधेरे में घूर रही थीं, उसे घेर रही थीं। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी तरह से फंस चुका था। उसे लगा कि अब वो मरने वाला है। और उसी हताशा के पल में उसे अपने केयरटेकर का वो तोहफा याद आया, वो ताबीज जिसे उसने मजाक समझकर अपनी जेब में रख लिया था। वो कागज का टुकड़ा, वो धागा, अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। उस विश्वास का प्रतीक जिसे वो कुछ घंटे पहले तक झुठला रहा था। उसने कांपते हाथों से ताबीज निकाला और गले में पहन लिया, और जैसे ही उसने पहना सब कुछ गायब हो गया। एक गहरा सन्नाटा छा गया। जिन चले गए थे, लेकिन जब वो दीवार से कूदकर बाहर भाग रहा था, उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वे सब वहीं खड़े थे, खंभों के पास, चुपचाप उसे देख रहे थे। वो उसे जाने दे रहे थे, लेकिन वो जानता था कि वो हमेशा वहीं रहेंगे। उस रात के बाद मैथ्यू का जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। उसका शक, उसका अविश्वास सब खत्म हो गया था, और उसकी जगह एक ऐसे गहरे डर ने ले ली थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। उसने दुनिया में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे विज्ञान या तर्क कभी समझा नहीं सकता। और इस कहानी से यह साफ होता है कि यह किला हमेशा से ही रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र रहा है, सदियों पुराने अनुष्ठानों से लेकर आज की मान्यताओं तक। और मैथ्यू, उस रात के बाद उसने तुरंत भारत छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया, लेकिन वो उस रात को भी कभी नहीं भूल पाया। और आज भी फिरोज शाह कोटला में ये परंपरा जिंदा है। हर गुरुवार लोग अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं, जिन्नों को खत लिखते हैं और दीवारों में लगा देते हैं। दूध और अगरबत्तियां चढ़ाते हैं। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती आस्था है। यह किला उनके लिए एक पवित्र स्थान है। तो अगली बार जब किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाएं, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, आप जो दीवारें और पत्थर देख रहे हैं, उनके पीछे कौन सी कहानियां, कौन सी मान्यताएं और कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं। शायद हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, जिसे सुनने के लिए बस थोड़ा विश्वास चाहिए। और शायद कुछ जगहों पर जिन आज भी मौजूद हैं,